आज की इंफॉर्मेशन वीडियो है कनाडा के हवाले से, और मैं आपको आज छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने बोला दे दूं। काफ़ी लोगों ने इससे बात होती है। अच्छा, मैं जितनी अपडेट्स आप लोगों को देता हूँ तो जाहिर बात है हमारी ट्रैवल एजेंसी का काम है, और जिस तरह लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, बात होती रहती है, उस हवाले से मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। मेरा कोई वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता है कि मुझे कोई अर्निंग मिले इससे और कोई मुझे कोई बेनिफिट मिले, लेकिन मैं जाहिर बात है मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है, और ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितनी इंफॉर्मेशन आपको दे सकूँ वो देने के लिए मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाता हूँ, और जो मेरे जहन में आइडियाज़ आते हैं तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनकी ट्रैवलिंग वगैरह होती है या जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए वो वीडियोस काम की हो जाती है। तो लिहाजा ये है कि कुछ लोग मेरे पास कुछ दिनों में आए हैं और उनसे मेरी काफ़ी तफसीलन बातचीत हुई है, और मैंने तकरीबन अंदाज़ा लगाया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं, उनकी अच्छी बातें करनी भी चाहिए कि वो खुद अपना केस प्रोसेस करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है हमारा वो कनाडा के हवाले से है। तो कनाडा का केस प्रोसेस करना जो है ना बहुत इजी है, अच्छा है अगर किसी को आता है काम करना। लेकिन देखें, अगर ऐसा सब कुछ हर बंदा कर सकता होता ना तो मैं खुद भी कर रहा होता, मुझे भी इतनी सैलरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतना एक्सपर्ट स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इतनी ज़्यादा सैलरीज दे रहे हैं और इतनी एक्सपर्ट टीम हमने रखी है, तो हमने रखी इसीलिए है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बारीकी होती है, जैसे कि कनाडा में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह के स्कैन करके अपलोड करना है, उनका स्पेस कैसे कंप्लीट करना है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपने ऊपर एक लेबल लगा लेते हैं रिफ्यूज़ल का, और आप जाहिर बात है आप तो केस चंद रुपयों के लिए मैं बोलूँगा पाकिस्तान के, क्योंकि वीज़ो जितनी कंट्रीज हैं इनकी वीज़ो की बहुत वैल्यू है। और मैं आपके साथ विजिट वीज़े की बात करूँगा, जो हमारा मेन काम है विजिट वीज़े का, और हमारे पास जो सारा क्लाइंट ही विजिट वीज़े का है। तो मैं उस हवाले से आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई कोई लाखों हमारी ट्रैवल एजेंसी नहीं है, और ना ऐसे लोग हैं कराची में जो सभी लाखों रुपए में काम करते हैं। कुछ चंद लोग हैं जो फेक काम करते हैं, जिनका टारगेट यही होता है 25 लाख रुपए ला के दे दो, 30 लाख रुपए ला के दे दो, 50 लाख रुपए ला के दे दो। उनसे तो आप वैसे भी दूर रहें। लेकिन जो प्रॉपर अपनी एक्सपर्टीज यूज़ करते हैं और आपसे एक प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं, चंद रुपए लेके वो आपका काम फाइनलाइज तक लेके जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को काम करवाना चाहिए उनसे। बाकी मैं ये लाजमी नहीं कह रहा हूँ, जो खुद कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अभी मेरे पास जो क्लाइंट का रेशो ज़्यादातर आया है रिफ्यूज़ल का है, तो वो जितने क्लाइंट रिफ्यूज़ होके हमारे पास रिटर्न आ जाते हैं, वो हमें बताते हैं कि भाई मैंने तो केस किया था, खैर मेरा केस रिफ्यूज़ हो गया, हमें रीअप्लाई के केस हमारे पास ज़्यादा है। तो वो रीअप्लाई वाले केस जो दोबारा आते हैं तो हम उनका केस तो डाल देते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उनके ऊपर एक रिफ्यूज़ल का नाम लग जाता है। एक होता है ना कि एक लेबल बंदे पे लगना, तो वो जाहिर बात है उनकी प्रोफाइल में वो चीज़ ऐड हो जाती है कि इन्होंने पहले अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद ये रिफ्यूज़ हो गए, तो उनके केस में वो जान नहीं होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो लोग रिफ्यूज़ हुए हमने उनके भी केस दोबारा से डलवाए, जो उनकी छोटी मोटी खुद की मिस्टेक थी और उनको वीज़ा ग्रांट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं लोगों को अक्सर ये बोलता हूँ कि आपकी फ़ीस भी ज़ाया हो गई, तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप प्रॉपर समझते हैं, आपको ये चीज़ प्रॉपर आती है, और जिस तरह के लोगों ने मैंने देखा है कि लोग आके बताते हैं कि यूट्यूब पे किसी ने वीडियो डाली थी और उसने प्रोसेस करने का तरीका बताया था। अच्छा, वो एंड में या बीच में या स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ चीज़ स्किप कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो वो नहीं बता पाते या बताना नहीं चाहते, तो उस वजह से इनको भी नहीं पता चलता, और ये आधा केस तो अपना अप्लाई कर चुके होते हैं तो ये फंस जाते हैं। तो लिहाजा ये है कि वीडियो देखने की बात और होती है, जब आप केस प्रोसेस कर रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, वो आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ें होती हैं। तो बाकी तो मेरी बात का मकसद आप समझ गए होंगे कि अगर आप खुद कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं, या पहले कभी आपने अपना केस को प्रोसेस किया है तो आप किसी का केस प्रोसेस करेंगे, सबसे अच्छी बात है अगर आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ये काम हम भी नहीं करते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट टीम होती है, हम आपको करके देते हैं। और इस वक्त बहुत अच्छा रेशो है फैमिली के साथ कनाडा का विजिट वीज़े का, जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है उतना ही आपको ये वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है।
और आपके पास डॉक्यूमेंट्स सब लीगल होने चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने जॉब की डिटेल ही देनी है, अगर आप बिजनेस करते हैं आपने बिजनेस की डिटेल ही देनी है। तो अगर इस वक्त कोई ट्रैवल करना चाह रहा हो, अगर नहीं भी करना चाह रहा हो और वो चाहता हो कि मुझे एक अच्छी कंट्री का वीज़ा ले लूँ मैं और आगे मैं किसी और छोटी मोटी कंट्रीज़ के वीज़े लेता हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, तो कनाडा इज़ बेस्ट है, लेकिन विद फैमिली, विदाउट फैमिली नहीं। तो उसके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास एक्सपर्ट टीम है। इंशाल्लाह हमारे वीज़ा रेशोज बैंक के बहुत अच्छे हैं और काफ़ी लोगों के वीज़े लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको ही उन्होंने वीज़ा देना है। देखें, अगर सबको वो वीज़ा देंगे तो ये तो पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। लेकिन इस वक्त जो रेशो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर 10 पासपोर्ट डल रहे हैं तो 10 में से अगर 6-7 को वीज़ा लग रहा है तो ये एक अच्छा रेशो होता है। ठीक है, 2-3 का रिफ्यूज भी होता है, उसमें 2-3 जो है रीअप्लाई करते हैं, उसमें फिर 1-2 का लग जाता है। तो इस तरीके से जो है रेशो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा रेशो है और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अप्लाई करनी चाहिए, चाहे हमसे करवाएं चाहे खुद करें। तो ये एक छोटी वीडियो तो मैंने बोली थी, शायद छोटी नहीं हुई, लंबी होगी, लॉन्ग हो गई वीडियो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी थी। कुछ क्लाइंट मेरे पास अभी आए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मुख्तलिफ डेट्स में लोगों ने आके मुझे बताया कि हमने वीज़ा प्रोसेस किया था और हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो हमने ऐसे हमने खुद किया था और हम फंस गए, तो लिहाजा अभी हम दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला चलो इस पर एक वीडियो बना दूँ कि भाई अपने केस ख़राब ना करें, किसी एक्सपर्ट बंदे से करवाएं, हमसे पहले ना कराएं, किसी से भी करवाएं, किसी एक्सपर्ट बंदे से करवाएं जो आपका केस प्रोसेस कर सके और जिनका काम हो। अब जिनका काम ही नहीं होता, उनका काम जो होता है वो टिकटिंग का है, आप उसके पास भी पहुंच जाते हैं तो काम तो लेने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। अब उनको ये पता होता है कि भाई हमें तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो आपका केस खराब कर देते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी के हो सके इसलिए काम आ जाए कि वो अपना केस प्रोसेस करने का सोच रहा हो या अप्लाई करना चाह रहा हो और वो इस तरह की कोई मिस्टेक कर रहा हो तो शायद वो उससे बच जाए। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching.